आप कितने भाग्यशाली हैं कि नॉर्थ में आपको मनी प्लांट तो हम लोगों ने नाम दे दिया। एकदम कोई छोटी सी चीज आपका भाग्य नहीं चमका सकती। कोई सोफे को देख के भाव क्यों नहीं आता? क्यों कृष्ण की प्रतिमा को देख के आता है, नटराज की प्रतिमा को देख के? आपको पांचों तत्व घर में बैलेंस करना। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। पुनीत जी हमारे घर में आपका नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप जैसे विद्वान हमारे घर पधारे हैं। मेरा सौभाग्य आपने मुझे ये खुशी है। सम्मान दिया, अपने घर बुलाया। आज संसार में पुनीत चावला एक बहुत सम्मानित नाम है और मुझे खुशी है कि आप हमारे छोटे से घर में पधारे हैं। आपके चरण पड़े। मुझे बहुत ज़्यादा सम्मानित फील हो रहा है। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ आज हम उनका घर देखेंगे। क्या एनर्जीज होती हैं जब ये भजन गाते हैं, तो हम घर के अंदर की एनर्जीज देखेंगे कि जहां से ये इनकी जो इतनी सारी पावर आती है कि जितने भी लोग सुन रहे होते हैं उनको रुला देते हैं। तो क्या ऐसी एनर्जीज हैं रुलाने के हमने बाद जो व्यवस्था हल्का ऐसी फील करी होता है कि जैसे ही कोई जी। अंदर आता है, जैसे आप पधारे, तो सबसे पहले माँ सरस्वती उनको आशीर्वाद देती है। बहुत सुंदर। सबसे पहले जी। भगवान कृष्ण के सुंदर भजन आपके मन में आने लगते हैं। आपके मुख पे तो भगवान कृष्ण रहते ही हैं। जो भजन आप इनका गाते हैं उससे तो लोगों का दिल लग जाता है, गम दूर हो जाता है। मैं दिशाओं की बात करता हूँ। जी। तो दिशाओं में ना आप इतने भाग्यशाली हैं। नॉर्थ का काफी भाग आपकी ये विंडो के पीछे मुझे दिख रहा है। जी, जी। एकदम विशाल सागर। विशाल सागर। तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि नॉर्थ में आपको पानी मिल गया। इससे हमारे मन की जो उमंग है वो एकदम प्रफुल्लित रहती है। बात। काम करने की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, आर्ट्स की इच्छा, ये सब बनी रहती है। और साथ साथ माँ लक्ष्मी तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अगर आपके नॉर्थ में जल मिल जाए, पानी का स्तोत्र मिल जाए। सारा दिन बैठे गाते रहते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज़ आती रहती है जी। और हम उसी में अपने स्वर घोलते रहते हैं। यहाँ माँ सरस्वती, भगवान कृष्ण विराजे हैं, हनुमान जी विराजे हैं गदा स्वरूप में। मैं यहाँ एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जरूर जब बताएं। हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते जी। हैं, मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए दिशा कोई भी नहीं होती। हम कहीं पर भी भक्ति करने बैठ जाएं, भक्त को पता ही नहीं होता कि उसकी फेसिंग क्या है, क्योंकि भक्त सर्वोच्च होता है। भगवान सिर्फ उसकी श्रद्धा देखते हैं। सच बात। लेकिन जब हम मूर्ति स्थापना करके मंदिर स्थापित करते हैं तो मंदिर की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। तो आपके यहाँ जो मंदिर आ रहा है वो दक्षिण में आ रहा है। तो यहाँ मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूँ कि ये जो दक्षिण में मंदिर है, आगे कभी आपको रेनोवेशन का मौका मिलता है तो इसे आप शिफ्ट करके आप उत्तर पूर्व या पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन ले जाए। और फिर ये देखें कि मैं यहाँ पर अगर बैठता हूँ तब भगवान के चरण मेरी नाभि से ऊपर आते हैं, लेकिन चलते फिरते आप भगवान जो है हमारी नाभि से नीचे नीचे। तो जब आप रीलोकेट करेंगे तो इसकी जो हाइट है ना, थोड़ी 1 फुट से आप इसको 2 फुट के करीब बिल्कुल हो कर जाएगा। और ईस्ट में किस तरफ करें, मतलब जैसे ये यहाँ पे ईस्ट ये है। हाँ, ईस्ट यहाँ पे है, थोड़ा डायगोनल है। हाँ, यहाँ से लेकिन क्या यहाँ होता जाता है, है मैं सब। आपको समझाता हूँ। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, जैसे हम 20 माला 30 माला की बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें स्टील का स्ट्रक्चर होता है, तो उससे जो कंपास की डायरेक्शंस होती हैं ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक्चुअली नॉर्थ आपका इधर आ रहा है, ईस्ट इधर आ रहा है, तो ये कोना आपका नॉर्थ ईस्ट बन गया। आपकी जो ये गद्दी है, ये एक तो आजकल की जो कुर्सियां होती हैं, आप देखें ऑफिसेज में, या मैं 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जुड़ा हूँ, उनके पास भी ना नीचे पहिए वाली कुर्सी होती है और लोहे की कुर्सी होती है। उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती। ये लकड़ी का है। ये प्योर लकड़ी है जी। और इसकी जो एनर्जी होती है, इससे सबसे पहले तो हम थकते नहीं, ये सही है। हमें थकावट ही नहीं मिलती। फिर उसके बाद हमें कोई बुरी नजर नहीं लगती, क्योंकि कला एक ऐसी चीज है कि जिसको सब देखते हैं। आपकी
एज भगवान की कृपा से इस टाइम पे भी हेल्थ बहुत अच्छी है। अच्छे रखना है। 72 ईयर्स एंड यू आर लाइक रॉकिंग। गॉड इज काइंड, चेहरे पर तेज मैं देख सकता हूँ, गॉड इज काइंड। है ना। तो ये जो कुर्सी है बहुत अच्छी है, बट आपकी पीठ, आप बैठेंगे 2 मिनट सिर्फ, तो मैं व्यूअर्स को भी दिखाना चाहता हूँ। आपकी पीठ हो गई ठीक, पीठ के पीछे आपके ईस्ट पड़ता है। हाँ, हम जब बात करते हैं हमारे देवताओं की, ईस्ट में हमारे मैक्सिमम देवता होते हैं, इंद्र देवता हैं, और भगवान सूर्य की दिशा बनती है ईस्ट। तो अगर हम उनकी तरफ पीठ करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में ना हमें थोड़े से अप डाउन होते हैं। स्टेप्स मिलते हैं। तो अगर आप सामने यहाँ पे लेते हैं जो भगवान नटराज हैं, या ये जो गद्दी बना रखी है हमने बैठने की यहाँ बैठे। बच्चों के लिए, यहाँ इसको शिफ्ट कीजिए। थोड़ा सा आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा सुकून तो आएगा। पश्चिम ये है, हाँ जी, पूरब ये है, पूरब ये, पश्चिम ये है, तो या हम यहाँ पूर्व, हाँ जी, या पूर्व या उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, क्योंकि ये हमारे देवों की दिशा है, इनसे हम कनेक्ट रहेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि आपका कोई शिष्य अगर आपके सामने पीठ करके बैठ जाए यूं, तो आपको काफी बुरा लगेगा। तो ऐसे ही थोड़ा भगवान जो है वो कनेक्ट होते हैं हमसे अगर हम उनके सामने श्रद्धा से बैठते हैं। तो ईस्ट एक बहुत तो अच्छी ये दिशा है। प्लेटफॉर्म पे अगर लगा दें कुर्सी, हाँ ऊपर, जी, इधर लगा लीजिए। और फिर उसके बाद आपकी जो जितनी भी मूर्तियां हैं, क्या आप इनसे कभी बात करते हैं? हाँ, हम तो झूला भी है, हिलाते हैं, कृष्ण को झुलाते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है अनूप जी कि हम सजाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कि बहुत बड़े बड़े परिवारों में, हज़ारों करोड़ के बिजनेस हाउसेज में मैं गया हूँ। हम तो साफ भी खुद करते हैं। मैं वही तो जानना चाह रहा था आपसे, आप थोड़ा कैमरे में भी बताइए हाँ। कि आप जो ये मूर्तियाँ हैं, जो ये कलेक्शन है, आप इसके साथ कैसे जुड़ते हो? क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, वो हमें हर घर में लेके आनी है, जो शांति की एनर्जी है। इन मूर्तियों को हम कभी कभी अपने गोद में ले लेते हैं, जी उनको प्यार करते हैं, उनको अपने हाथ से साफ करते हैं, जी, उसके बाद उनको दोबारा प्लेस करते हैं, ये देख के कि अब क्या इससे अच्छी कोई प्लेसिंग हो सकती है, जी, ये करके। तो जो मूर्तियां हैं वो एक तरह के भगवान के ही रूप में हम उन्हें प्रेम करते हैं। हम ये नहीं है कि जैसे कोई शो पीस रखा है, शो पीस नहीं है, क्योंकि इनको देख के हमारे अंदर भाव आते हैं। वो भाव ईश्वर है। नहीं बनाना हाँ, चाहिए, वो कभी ईश्वर भी। है, भाव। हाँ, तो जो भाव आते हैं इसका मतलब है कि उसमें प्राण है, नहीं तो भाव क्यों आए? जी, कोई सोफे को देख के भाव क्यों नहीं आता? कुर्सी को देख के क्यों नहीं क्यों आता? भाव नहीं आता? क्यों कृष्ण की प्रतिमा को देख के आता है, नटराज की प्रतिमा को देख के आता है? आप कनेक्ट हैं सुप्रीम एनर्जी से। आप जब भजन गाते हैं तो एक अलग सी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। और वास्तु जो है ना, हम आजकल क्या कर रहे हैं, मेरे से सब लोग ये बोलते हैं कि पुनीत जी एक ना कोई ऐसी चीज़ दे दो हम रख दें और हमारा भाग्य चमक जाए। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई कर्म नहीं करना चाहता। म्यूज़िक, भजन, गज़ल आपका कर्म है। तो मैंने देखा कि मतलब हर जगह मुझे म्यूज़िक, उससे रिलेटेड एनर्जी मिल रही है। यहाँ वही है, हर जगह है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने काम को करें और उसके बाद एकदम कोई छोटी सी चीज़ आपका भाग्य नहीं चमका सकती। ये ठीक बहुत बात, इम्पोर्टेंट ठीक है। बात। मैं घड़ी जयपुर के का बारे में collection आपको है। कुछ बताना जी चाहता हूँ। बताएं, बताएं। जितनी भी हमारे टाइम पीसेस होते हैं, जितने भी मिरर्स होते हैं, एंड अगर आपको कोई पुराने कैलेंडर्स रखने हैं जी, तो वो आपको नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पे रखने हैं। नॉर्थ और ईस्ट। हाँ, कि हम अगर समय इस तरफ पे देखेंगे तो वो समय थोड़ा सा अनफेवरेबल आएगा। क्या होता है ना, हमें कोई डिश बनाते हैं, उसमें जरा सा मसालों का हेर फेर हो गया तो हमारी वो डिश उतनी परफेक्ट नहीं बनती। पेट तो भर जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो एक स्वाद होता है, जो एक कलिनरी इफेक्ट होता है, उसको करने के लिए आपको पांचों तत्व घर में बैलेंस करने हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम आपको ऑफिस दिखाते जी, हैं। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पीठ के पीछे आप एक पहाड़ की तस्वीर या माउंट कैलाश की तस्वीर लें। अच्छा, ठीक क्या होगा, इससे स्थायित्व आएगा। ठीक।
क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम हर किसी को चाहिए। तो ब्लाइंड के पीछे या तो आप इसके ऊपर आगे प्रिंट करा कैलाश। लीजिए माउंट कैलाश या कोई भी पहाड़ इस वाले में कराएं। हाँ, या विदाउट इसमें कराएं। जहां आपकी पीठ होती पीठ हो तो ये होगी, तो बस फिर इसको करा लीजिए। लेकिन आप क्यों दक्षिण पूर्व की तरफ फेस कर रहे हैं? दक्षिण पूर्व की जगह अगर आप इस टेबल को यहाँ कर दें हाँ। तो आपको नाम कैलाश की तस्वीर लगाने की जरूरत है और सारा काम सीधा ही हो हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। संभव है। तो थोड़ा सा चेंज प्रयास कर करें। लीजिए जो आपको ये ठीक इधर आ लगे। जाए। तो किचन में मैं यहाँ कहूँगा, किचन आपकी आ रही है साउथ वेस्ट। जी जी। आपका धन जो है ना वो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। किचन आपको देखना है? किचन मैंने लोकेशन देख ली। अच्छा, ठीक। लेकिन किचन को कभी भी साउथ वेस्ट में रखना हमारे लिए इतना फेवरेबल नहीं रहा। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, बिल्कुल कुछ देंगे। ना कुछ उपाय हम इसका जरूर हाँ, वो कर लेंगे। सोचेंगे, उसके सोचेंगे। इस एरिया में जी 3 बेडरूम है, ये मेरा है, जी 2 उधर गेस्ट रूम है, जी। और यहाँ से समुद्र बहुत अच्छा दिखता है, जैसे किसी क्रूज में बैठे, आप शिप में बैठे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो सीलिंग का आपको सामने दिखता है, हाँ। रात को कभी हमें नींद नहीं आती, अगर हम इसको देखो तो कैसी फीलिंग्स आती बड़ा हैं अच्छा आपको? लगता है। बड़ा लाइट अच्छा लाइट लगता है। जल रही है, लहरों की आवाज आ रही है, हवा चल रही है, बस। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपके घर के तरफ नॉर्थ या ईस्ट की तरफ काफ़ी हलचल हो तो लाइफ में ना उन्नति बहुत होती है, एग्रेसिवनेस आती है और वर्क फैक्टर हमारा अच्छा रहता है। दिस इज नाइस। अगर इस बैल्कनी में आप कोई स्पिरिचुअल पौधा लगाना चाहें हाँ हाँ, लगा सकते हैं। तो तुलसी जी और जो हमारा आंवले का लगा पौधा देंगे। है, 2 पौधे। ये मनी प्लांट तो लगा है, मनी प्लांट लगा है, लेकिन एक तुलसी जी लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, ये लगाइए। मनी प्लांट तो हम लोगों ने नाम दे दिया। हाँ, और क्या। ये हमारा जो स्वार्थ है, जैसे सब लोग कहते हैं ना कि कुछ पौधा बता दो जिससे पैसा आ जाए, तो पैसा आएगा कर्म से। तो तुलसी जी अगर आएंगी तो सुख और शांति हम आएगी। दोनों तरफ तुलसी जी स्थापित कर देते हाँ, तुलसी जी कर दीजिए। कर दें। तुलसी जी के साथ साथ एक आंवले का पौधा आप लगा अच्छा, दीजिए। ठीक है, मेरे आंवला भी कहने लगा पे। देंगे। जी और ये मूर्ति बहुत स्पेशल है। ये हमको एक जैन मुनि ने भेंट की। अच्छा। हम समझे कि जैन मुनि बैठे हैं, लेकिन है हनुमान जी। ये हनुमान गदा जी। है। जी, गदा तो दिख गई इनकी। तो फिर पता लगा कि तो हनुमान जी है। बड़े दिन हम इन्हें जैन मुनि समझते रहे। तो ये जो कुर्सी है, ये आप बिल्कुल सी फेस करके बैठते हैं? कभी यहाँ बैठते हैं, कभी इसको टेढ़ा कर देते ये हैं। बहुत बहुत सुंदर जगह आपने यहाँ बैठ के सामने दिखाई पड़ता है, अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर जगह चूज की है आप। तो नीचे कोई पूजा का स्थान आपने बनाया है या ऊपर ही जाके यहाँ है? पर हमने स्थापित रखे हैं ईश्वर। आपके घर में और कोई इनको दर्शन कर कोई लेते हैं। क्रिस्टल नहीं है? क्रिस्टल भी है। मैं नेक्स्ट मुलाकात में आपके लिए बहुत खूबसूरत क्रिस्टल ठीक लेके आऊँ। बहुत अच्छे मेरे पास क्रिस्टल्स होते हैं, मैं बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्ट करता हूँ। तो ये बेडरूम पहले आपको दिखा दूँ। जी, तो ये बेडरूम तो आ गया ये साउथ हमारे ईस्ट। 2 गेस्ट रूम। अच्छा, ये गेस्ट रूम है। ये नॉर्मल है, हाँ, बट इसमें अपने अजीज गेस्ट को आप स्टे मत कराइए। ओके। अजीज हमारे इसमें रहते हैं, जी जो फैमिली के बिल्कुल, जी जो बाहर के हैं जी। वो यहाँ ठहरते हैं। जी। और ये जो रूम है, ये मेरा बेटा आता है यहाँ। कहाँ रहते हैं वो? वो न्यूयॉर्क में है। ये मेरा है। यहाँ से भी समुद्र सामने। इस बेडरूम से पता चलता है कि आप काफी ट्रेवल करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो हर वक्त तैयार रहता है। हरदम तैयार ही रहता है सूटकेस कि हमेशा हाँ, तैयार। जाना है। ये भी अच्छा है, नृत्य मुद्रा है हर वक्त। ये तो बहुत ही सूफी सुंदर नृत्य है। मुद्रा हाँ, में। और बुक्स भी आपकी काफी हैं। आपने कभी कभी कुछ ओशो के बारे में भी कहा है, हम बैठेंगे हाँ, तो मैं बात करेंगे। उनसे मैं बहुत क्लोज रहा। जी और हमारे पिताजी से संगीत सीखते जी थे, जी। तो उनसे क्लोजनेस बहुत थी। वेरी नाइस। मैं उनके पास परमानेंट जाने वाला था। अच्छा उन्होंने मुझे बुला लिया था। अच्छा। लेकिन जब मैं अपना बीए पूरा करके लखनऊ से आया, जी तब तक वो उनका मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत बड़े हो गए थे तब तक, वो बहुत विशाल हो गए। अक्सर हम जब बड़े हो जाते हैं तो अकेले हो जाते हाँ हाँ, फिर नहीं होगा। हैं। जी ठीक है। ये संदूक में आप कुछ खास रखते हैं? नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ मालाएं वगैरह इधर उधर मिलती हैं, अच्छा, वो सब हम मतलब डाल देते आपका हैं। जो स्पिरिचुअल ट्रेजर हाँ, है वो डाल देते हैं वो इसमें। है यहाँ ये। फिर वही माला हम जप लेते हैं। अच्छा।
हरे कृष्ण मंत्र जपता हूँ। इस तरह- दवाइयों को कोशिश कीजिए कि थोड़ा छुपा के रखिए। अच्छा ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं और इनको आपको छुपाना है, दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं।